A very good morning to all my friends, all my viewers, all my learners, all my students. मैं आप सबका हिमांशु मनी स्वागत करता हूँ एवरग्रीन क्लासेस में। और आज का वीडियो जो हम डिस्कस कर रहे हैं, हम आर्टिकल्स की बात करेंगे। वी विल टॉक अबाउट आर्टिकल्स। और स्पेशली आज के वीडियो में आप सीख पाएंगे कि इंडेफिनिट आर्टिकल्स ए एंड के यूसेज, उनके डिफरेंट मीनिंग्स, एंड एट द सेम टाइम हम वीडियो के आखिर में 15 क्विज क्वेश्चंस के साथ वीडियो को एंड करेंगे। सो लेट्स बिगिन आर्टिकल्स। So as you all know, articles determine or modifies nouns. Am I clear? They talks about noun. अब articles का इस्तेमाल हम nouns के पहले करते हैं। अच्छा, articles दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं indefinite articles a and और definite articles तो। So indefinite article a and जैसा कि नाम से ही बहुत ही क्लियर है कि ये हमेशा indefinite या नॉन स्पेसिफिक सेंस देते हैं, जबकि डेफिनेट आर्टिकल द स्पेसिफिक सेंस के लिए, डेफिनेट सेंस के लिए यूज किया। अब देखेंगे इनडेफिनेट आर्टिकल ए एन का यूज केवल और केवल सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के पहले किया जाता है। व्हेन आई से सिंगुलर काउंटेबल नाउन, आई मीन अ बॉय, आई मीन अ गर्ल, आई मीन एन आर, I mean an honest boy. Okay. So you see, indefinite article a and का यूज हम केवल सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के पहले कर सकते हैं। हम इसे प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के पहले यूज नहीं कर सकते। क्या आप कह सकते हैं अ बॉयज, एक लड़के? नहीं भाई, एक लड़का होता है, एक लड़के नहीं। अच्छा, इसी तरह से क्या हम कह सकते हैं अ मिल्क? इज दिस पॉसिबल? नो, इट्स नॉट पॉसिबल। वाई? अब मैं आपको बताऊं कि एक शख्स दुकान पे गया और उन्होंने कहा भाई एक दूध देना। दुकानदार समझदार था, उसे पता था कि ये एक मिल्क नहीं मांग रहा है, एक्चुअली ये एक पैकेट मिल्क मांग रहा है। और अ पैकेट ऑफ मिल्क इज पॉसिबल। अ पैकेट ऑफ मिल्क, एक पैकेट दूध, क्योंकि पैकेट इज काउंटेबल। तो याद रखेंगे अनकाउंटेबल नाउन्स, स्पेशली मटीरियल और अब्स्ट्रैक्ट, और प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के पहले हम ए एन का यूज नहीं कर सकते। अब आते हैं डेफिनेट आर्टिकल दो की बात करते हैं। अभी हम टुडे एंड राइट नाउ आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द पॉसिबिलिटीज कि हम इनका इस्तेमाल कर कहां सकते हैं। तो डेफिनेट आर्टिकल दो का इस्तेमाल आप सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले कर सकते हैं, आप प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के पहले कर सकते हैं। इफ आई से द गर्ल्स ऑफ माई क्लास, मैं अनकाउंटेबल नाउन्स के पहले भी कर सकता हूं। सी द एग्जाम्पल, पास मी द मिल्क। आई कैन से द ऑनेस्टी ऑफ राम। सो अभी मैं ये नहीं बता रहा हूं कि आपको कब करना है, अभी मैं बस ये बता रहा हूं कि ए एंड इंडेफिनेट आर्टिकल्स का यूज जैसा कि हम देख रहे हैं कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के पहले कर सकते हैं, लेकिन डेफिनेट आर्टिकल दो का यूज हम कहीं भी कर सकते हैं। सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के पहले, प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के पहले, और अनकाउंटेबल नाउन्स के पहले भी हम इनका इस्तेमाल करते हैं अकॉर्डिंग टू द सेंस। तो आज हमारा टॉपिक है इंडेफिनिट आर्टिकल, हम उस पर स्टिक रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम डेफिनिट आर्टिकल दो की बात करेंगे। सो लेट्स टॉक अबाउट द डिफरेंट मीनिंग्स ऑफ ए और एन। अब आपको पता है कि ए एन का एक मतलब होता है जिसको हम कहते हैं एक। तो अगर मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूं, 12 inches make a foot। तो आपको देखना है 12 इंचेस मेक अ फुट। सो यहाँ अ का मतलब क्या है दोस्तों? अ का मतलब है 1 फुट, है कि नहीं? तो ए या एन का मतलब एक होता है, ये हम सभी जानते हैं। अब दूसरा इस्तेमाल देखिए, ए एन का मतलब पर भी होता है। कैसे भाई? देखेंगे, एप्पल्स आर सोल्ड हियर एट rupees 60 a kilo। Now see, 60 a kilo means 60 per kilo. So here a means per। और अगर आपसे कोई पूछता है ये अ पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन सा है, तो याद रखिएगा पर मतलब प्रीपोजिशन है, ध्यान रखेंगे। तो ए एंड का इस्तेमाल आर्टिकल नहीं, प्रीपोजिशन के तौर पर भी हो सकता है। क्लियर है?
नेक्स्ट देखिए, अ का मतलब सेम होता है, एक और कंटेक्स्ट होता है। जैसे अगर मैं सेंटेंस लिखूं, वी आर द फीडर ऑफ अ फ्लॉक, ये एक इडियम है। फीडर ऑफ अ फ्लॉक मतलब होता है एक ही थाली के चट्टे बट्टे को। अब यहाँ अ का मतलब क्या है दोस्तों? अ का मतलब है वी आर द फीडर ऑफ अ फ्लॉक, मतलब हम एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। तो यहाँ अ का मतलब द सेम से, एक ही थाली के चट्टे बट्टे स्पेशली बुरे लोगों के लिए इस्तेमाल किया। जैसे एक क्रिमिनल दूसरे से कहे वी आर द फीडर ऑफ अ फ्लॉक, तो मतलब एक ही तरह के लोग हैं। अच्छा, ए मीन्स वन भी होता है, जरा देखिए। मैं कहूं अगर अ मिस्टर राम मेट मी yesterday, ध्यान दीजिएगा, मिस्टर राम मेट मी yesterday। अब देखिए, अगर मैं कहता मिस्टर राम मेट मी yesterday, इसका मतलब होता मे बी मिस्टर राम मेरे पड़ोसी हैं। बट मैं कह रहा हूँ मिस्टर राम मतलब कोई मिस्टर राम नामक व्यक्ति, यानी वो मिस्टर राम मेरे लिए क्या है? वो मेरे लिए डेफिनेट नहीं है, वो मेरे लिए इनडेफिनेट है, और इसीलिए अ का मतलब यहाँ सम के तौर पर। और आखिर में देखेंगे ए एन का इस्तेमाल हम प्रॉपर नाउन्स के पहले कर सकते हैं डिनोट करने के लिए सेम काइंड ऑफ पर्सन। बड़ा मजेदार यूज है, समझेंगे, एग्जाम्स में पूछा भी जाता है। अगर मैं आपसे एग्जांपल दूं, शाइलॉक लिव्स इन माय फ्लैट। मैं क्या कह रहा हूं? एक शाइलॉक मेरे फ्लैट में रहता है। अब शाइलॉक कौन है भाई? देखेंगे, शाइलॉक इज अ पर्सन। अगर आप जानते हो, विलियम शेक्सपियर ने एक ट्रेजिक कॉमेडी लिखी है, मर्चेंट ऑफ वेनिस। और मर्चेंट ऑफ वेनिस में जो शाइलॉक का कैरेक्टर है वो बहुत ही कनिंग, बहुत ही माइजरली और बहुत ही क्रूअल आदमी है। तो अगर मैं ये कहूं कि अ शाइलॉक लिव्स इन माय फ्लैट, मतलब एक शाइलॉक जैसा इंसान, मतलब एक कनिंग, एक क्रूअल और एक बहुत ही माइजरली इंसान मेरे फ्लैट में। अगर मैं आपसे कहूं प्रेमचंद lives in my colony। अब प्रेमचंद्र मेरे कॉलोनी में रहते हैं। प्रेमचंद तो हिंदी के बड़े उपन्यासकार, वो तो मर गए, तो अब वो कहां से? तो अगर मैं कहूं अब प्रेमचंद मतलब एक बहुत बड़ा कहानीकार, एक राइटर, एक प्ले राइट हमारे कॉलोनी में रहता है। बात समझ में आ गई सबको? चलिए, तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में कि हम ए एम का इस्तेमाल करते का, जिसमें हम ढेर सारे एग्जाम्स में सवाल देखते हैं और हम लोग गलतियां भी करते हैं। तो देखेंगे, हमने जो पढ़ा है वो ये है, ए का इस्तेमाल कॉन्सोनेंट से पहले और एन का इस्तेमाल वॉवल से पहले किया जाता है, यही हमने पढ़ा है। बट हमने ध्यान रखना है ये गलती है, और इस गलती को सुधारना कैसे है? हमने इसमें साउंड लगा के, हम कॉन्सोनेंट साउंड की जब बात करेंगे तो हम अ लगाएंगे, और जब हम वॉवल साउंड की बात करेंगे तो एन लगाएंगे। एग्जांपल देखते हैं। इफ आई आस्क यू अ बॉय, आप कहोगे सही है सर। इफ आई आस्क यू अ गर्ल, आप कहोगे सही है। बट इफ आई राइट यूनिवर्सिटी, इफ आई राइट यूनिक थिंग, इफ आई राइट वन आइड मैन, if I write here, if I write European, now see, अब ये यूनिवर्सिटी यू से तो शुरू होता है, बट इसका प्रोनाउंसिएशन यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी नहीं। तो यूनिवर्सिटी यानी जो साउंड आपके पास आ रहा है वो य या वाई का साउंड है, और इसीलिए हम अ यूनिवर्सिटी लिखे। अच्छा, ट्रिक ये है कि कभी भी यू साउंड आए ना आपके वर्ड में, तो आप समझिएगा अ ही लगा। यूनिक यू साउंड है। वन आइड मैन, अब वन आइड मैन में देखेंगे वी साउंड अवेलेबल है, इसलिए हम इसमें क्या लगाएंगे? इसमें भी वन आइड। यहां देखेंगे ईयर, ईयर अगर आप इसे ईयर पढ़ेंगे, कान वाला ईयर, तब तो एन लगाना पड़ेगा, बट इसका प्रोनाउंसिएशन होता क्या है? इसका प्रोनाउंसिएशन ऐसे होता है ईयर, एंड दैट्स व्हाई वी प्रोनाउंस। यूरोपियन यू साउंड है तो ऑ तो लगाना पड़ेगा, तो ये ध्यान रखना है। अच्छा, वॉवल साउंड की बात कर लेते हैं। हमने कहा एन एग, हाँ भाई सही है। एन एप्पल, हाँ भाई सही है।
ये सब तो आप जानते हैं, एन एलिफेंट। लेकिन अगर मैं कहूं एन ऑनेस्ट मैन, तो आप कहोगे हाँ ये भी सही है, क्योंकि ऑनेस्ट में एच प्रोनाउंस नहीं होता, साइलेंट है। अच्छा, इसी तरह मैं कहूं एन ऑनरेरी पोस्ट, ऑनरेरी मतलब होता है अवैतनिक, अ पोस्ट फॉर विच नो सैलरी इज पेड, पहला मतलब होता है, दूसरा मतलब होता है किसी के ऑनर में दिया कोई पद। अच्छा, यहां पे भी एच प्रोनाउंस नहीं होता, मैंने कहा एन ऑनरेबल मिनिस्टर। ओके, मैं कहूं एन एयर, अब देखेंगे एयर का मतलब होता है सक्सेसर, ओके, उत्तराधिकारी, वारिस। तो ध्यान रखेंगे एन एयर पढ़ते हैं, एयर नहीं पढ़ते इसे, है ना। इसी तरह से हम कहते हैं एन आर। तो जहां पे भी हमें ऐसे वर्ड्स मिलेंगे जो एच प्रोनाउंस नहीं होता या उसमें वॉवल साउंड आ रहा है, तो हम एन का इस्तेमाल करेंगे। कुछ एग्जांपल्स आपसे छोटे से वर्ड्स से पूछ लेता हूं। मुझे बताइए, मैंने दो वर्ड्स लिखे हैं, एक और लिख देता हूं, इनके पहले आप क्या लगाना चाहिए, अ और एन। अब इनका प्रोनाउंसिएशन देखें, तो सबसे पहले इफ यू वांट टू अप्लाई ए और एन, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द प्रोनाउंसिएशन ऑफ दैट वर्ड। तो होटल को हम कहते हैं होटल, अगर ह से शुरू करते हैं तो अ होटल कहेंगे। हम इसे कहते हैं हिस्टोरिकल प्लेस, तो जाहिर सी बात है हम अ हिस्टोरिकल प्लेस बोलेंगे। और यहाँ पे इस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन होता है यीव, और ये भी य से शुरू होता है, इसलिए यहाँ पे भी अ लगाएंगे। लेकिन if you are talking to an American, you can still say you can stay in an hotel. If you pronounce it hotel, आपके पास ये हक है कि आप एन लगा सकते। If you pronounce it historical place, तो आप जरूर इसके पहले एन लगा सकते हैं। And that is why Oxford Dictionary says अगर आप इनको होटल या हिस्टोरिकल प्लेस प्रोनाउंस करते हैं तो एन कर सकते हैं, यानी इंग्लैंड अमेरिका में से होटल पढ़ते हैं तो एन लगाते हैं। बट अब आपका सवाल है सर एग्जाम में आए तो क्या करेंगे, अगर एग्जाम में आता है तो आप अ ही लगाते हैं, बिकॉज इन इंडियन पर्सपेक्टिव हम इसको अ ही मानते हैं। क्लियर है? तो नेक्स्ट वीडियो पे चलते हैं, कुछ वर्ड्स हैं मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इनके पहले आप क्या लगाएंगे। इंफॉर्मेशन, लगेज, सीनरी, मशीनरी, पोएट्री, म्यूजिक, फ्यूल, ब्रेड, वर्क, फर्नीचर। 10 वर्ड्स लिखे। आप देखेंगे इंफॉर्मेशन शुरू हो रहा है अ से, ई से, तो जाहिर सी बात है वॉवेल है तो एन लगा ले, यहाँ अ लगा ले, यहाँ अ लगा ले, यहाँ अ लगा ले। म्यूजिक अ, फ्यूल अ, ब्रेड अ, वर्क अ, फर्नीचर। तो मैं आपको इतने आसान से सवाल क्यों बता रहा हूं, आप खुद सोचिए। ये तो बड़ा आसान है, नहीं, ये बहुत ढेर सारे सवाल इससे पूछे गए एग्जाम में। ध्यान रखिएगा, इंग्लिश में दे आर कॉल्ड टू बी अनकाउंटेबल नाउन। मैं इनको डिलीट करता हूं क्योंकि इनकी जरूरत नहीं है यहाँ, है ना। आप समझेंगे इंफॉर्मेशन, अगर सवाल एग्जाम में आया शी गेव मी एन इंफॉर्मेशन, ये सही नहीं है, ये गलत है। इंफॉर्मेशन इंग्लिश में काउंटेबल नहीं है, और दैट्स वाई हमने तरीका निकाला है, हम क्या बोलेंगे, अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। एन इंफॉर्मेशन इज नॉट पॉसिबल, शी गेव मी अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। और लगेज इज नॉट पॉसिबल, अ पीस ऑफ लगेज बोलेंगे। समझ लिया बात। सीनरी, आई सॉ सीनरी, अ सीनरी नहीं हो सकता, अ मशीनरी नहीं हो सकता, अ पोएट्री नहीं हो सकता। व्हाट म्यूजिक नहीं भाई, व्हाट अ पीस ऑफ म्यूजिक बोलते हैं, व्हाट अ पीस ऑफ पोएट्री बोलते हैं। समझ गए बात। ब्रेड, आप अक्सर देखा होगा, आप बोलते हैं अ पीस ऑफ ब्रेड, या अ स्लाइस ऑफ ब्रेड, या अ लोफ ऑफ ब्रेड, आप कुछ भी बोल सकते। आपने एग्जाम में देखा आई हैव अ वर्क, गलत है ये, अ वर्क नहीं होता है, अ पीस ऑफ वर्क हो सकता है। अब देखिए क्या हो सकता है, पीस ऑफ वर्क हो सकता है, आई हैव सम वर्क हो सकता है, आप कहिए आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क हो सकता है, आप कहिए आई हैव लॉट्स ऑफ वर्क, ये भी हो सकता है, आई हैव मच वर्क,
ये भी हो सकता है, बट आई हैव ओवर इज रॉन्ग। तो ये वर्ड्स अनकाउंटेबल है। अ पीस ऑफ फर्नीचर, एन आइटम ऑफ फर्नीचर बोल सकते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे, इन वर्ड्स के साथ ए एन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। एंड सिंस दे आर अनकाउंटेबल, इनके पहले इनके बाद एस ई एस का भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्लियर है? आइए देखते हैं नेक्स्ट। अब देखेंगे, ये बड़ा अच्छा एग्जांपल है। एक्रोनिम किसे बोलते हैं भाई? एक्रोनिम का मतलब होता है अगर इनिशियल, मैं इसको डिलीट करता हूं, स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। यस, देखिए, अगर हम इनिशियल अल्फाबेट से कुछ बनाए, जैसे मेरा नाम है हिमांशु मणि त्रिपाठी, मैंने हिमांशु का एच लिया, फिर मैंने मनी का एम लिया और त्रिपाठी का टी लिया और मैंने बना दिया एच एम टी। ये क्या बनेगा? एक्रोनिम। अच्छा, एब्रीविएशन का मतलब भी ऐसा ही है, बट एब्रीविएशन अलग भी हो सकते हैं। जैसे हमने एड्रेस को लिख दिया एडीडी, ये भी एक एब्रीविएशन। एब्रीविएशन बड़ा टर्म। एक्रोनिम मतलब इनिशियल लेटर से, इनिशियल अल्फाबेट से अगर आप कुछ बनाते हैं तो हम उसे एक्रोनिम बोलते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में एसएससी में कई बार पूछा। आप देखेंगे इन वर्ड्स, इन अल्फाबेट्स को जो मैंने लिखा है, मैंने कहा ये है एफ, ये है एच, ये है एल, ये है एम, ये है एन, ये है आर, ये है एस और ये है एक्स। मैंने देवनागरी में इसे क्यों लिखा है? सब्जेक्ट। आप देखेंगे इनके पहले हमेशा ए या आ का साउंड आता है, मतलब ये वॉवल साउंड जैसा प्रोड्यूस करते हैं। तो रूल ये है कि अगर इन अल्फाबेट्स के साथ कोई एक्रोनिम बनता है तो उनके पहले हम ए की बजाय एन का इस्तेमाल करेंगे। जैसे मैं कहूं एफ बी आई ऑफिसर, सो एफबीआई ऑफिसर कौन होगा भाई? एफ तो फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को मैंने एक्रोनिम बना दिया, तो आपने इसके पहले एन लगाना पड़ेगा, ध्यान रखना है। अगर मैं कहूं एच डी एफ सी बैंक, तो आपको ध्यान रखना है एच डी एफ सी भी हाउसिंग डेवलपमेंट एंड फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन का एक्रोनिम है, एन लगाना पड़ेगा। एंड एल एल बी डिग्री, आप कुछ भी लगा सकते हैं। मैंने कहा एन एमएनसी, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, मैंने कहा एन एनजीओ, तो आपने एन ही लगाना पड़ेगा। एन आरबीआई ब्रांच, एस से आप कुछ भी बनाइए, मैंने कहा एन एस बी आई ब्रांच, और एक्स से आपने कहा एन एक्सरे मशीन। ओके, सो ये ध्यान रखेंगे, अगर इन अल्फाबेट से हम कोई एक्रोनिम बनाते हैं तो उनके पहले आपको एल एल लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने कहा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ब्रांच, आपने एक्रोनिम नहीं बनाया तो फिर आप एन नहीं लगा सकते, आपको अ लगाना पड़ेगा, ये भी ध्यान रखना। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ब्रांच एंड एसबीआई ब्रांच। क्लियर है? सो लेट्स डिस्कस द लास्ट 15 क्वेश्चन ऑफ दिस क्विज। एंड 15 क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं, आइए ध्यान से देखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। देखेंगे एयर शुड डिस्चार्ज ऑल हिज ड्यूटीज। एयर हम पढ़ते हैं इसे उत्तराधिकारी वारिस, तो आपको पता है एन लिखना पड़ेगा। मैक्स वाज गिवन एन ऑनरेरी पोस्ट, ऑनरेरी फिर से हम हॉनरेरी नहीं पढ़ते तो एन लगाना पड़ेगा। आई सॉ, अब ये देखेंगे मैंने इसको बताया था, इसका प्रोनाउंसिएशन है यी और इसीलिए अ लगाएंगे, ई नहीं है, ये यू है। यूनिवर्सिटी, यू साउंड, वाई साउंड, अ लगाना पड़ेगा। ईयर, अगेन एग्जाम में ईपीएफओ में पूछा गया, इसी महीने हुआ है, तो आपको ऑ ईयर लगाना पड़ेगा। गोल्ड इज यूजफुल, यू है तो ऑ फिर लगाना पड़ेगा, यूजफुल बेटर। आई सॉ यूरोपियन, एन यूरोपियन नहीं होता भाई, ऑ यूरोपियन, वाई साउंड है। माई वॉच इज मेड ऑफ ऑ सिल्वर, एंड सिल्वर नहीं भाई, सिल्वर मटेरियल नाउन है और मटेरियल अब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले कोई आर्टिकल नहीं लगाते, नो आर्टिकल। शी सेंट मी, अब देखेंगे शॉर्ट मैसेज सर्विस, ये इसका एक्रोनिम है एसएमएस, इसीलिए हमने क्या लगाना पड़ेगा? एसएमएस। एस ए से शुरू हो रहा है ना, इसलिए। आई हैव एमबीए, अगेन इट्स एन एक्रोनिम, तो आई हैव एन एमबीए डिग्री। आई वाज वर्किंग, अब एमएनसी अभी बताया ही था, एन एमएनसी। टेक, अब देखेंगे अम्ब्रेला, यू से ये भी शुरू हो रहा है लेकिन प्रोनाउंसिएशन क्या है? अम्ब्रेला, इसीलिए टेक एन अम्ब्रेला। आई वॉज, अब ये एक फ्रेज है, इन अ हरी, इन हरी नहीं होता है भाई, इन अ हरी।
ये याद रखें। इफ यू वर्क हार्ड यू विल बी अवॉर्डेड। एमबीबीएस अगेन ये शॉर्ट एंड फॉर्म है, तो एन एमबीबीएस डे। और आखिर में मैं बस यही कहूंगा, हैव अ नाइस डे। सो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड आई विश यू बेस्ट ऑफ लक। आई होप आपको अभी तक जो मैंने सिखाया है वो आपने सीखा होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।